बर्गर बनाने हो या सैंडविच या बनानी हो चीज़ सॉस, इन सब के लिए घर पर बनाएं चीज़ स्लाइस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर लेट्स मेक एट होम। आज हम बनाएंगे घर में मौजूद चीज़ों से चीज़ स्लाइस। बाज़ार की निस्बत ये बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक और हेल्दी भी है। इसका रिज़ल्ट बहुत ही शानदार होता है और ये बहुत ही अच्छे से मेल्ट भी हो जाती है। वीडियो में आपके साथ बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी, इसके लिए वीडियो मुकम्मल देखिएगा, वीडियो को स्किप ना करिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 2 लीटर कच्चा दूध यूज़ किया है। इसके नीचे फ्लेम ऑन कर लेंगे, फ्लेम मीडियम टू लो रखेंगे और इसे हल्की आंच पर ही हम बनाएंगे। फ्लेम बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखेंगे। जैसे ही दूध नीम गर्म होगा तो इसमें पौना कप वाइट विनेगर डाल देंगे और इसमें हल्के हाथ से चम्मच हिलाते जाएंगे। 2 से 3 मिनट में ही चीज़ बनना स्टार्ट हो जाएगी। इसको पकते हुए थोड़ी ही देर हुई है तो चीज़ सेपरेट होना स्टार्ट हो गई है। बस यहाँ पर हल्के हाथ से चम्मच हिलाते जाएंगे, चीज़ इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगी। चीज़ को दूध से सेपरेट होने के लिए 4 to 5 मिनट्स भी लग सकते हैं या इससे ज़्यादा भी टाइम लग सकता है। चीज़ को सेपरेट होने के लिए डिपेंड करता है दूध पर के दूध की क्वालिटी कितनी अच्छी है। अगर इतने से विनेगर से चीज़ सेपरेट नहीं हो रही तो हम इसमें थोड़ा सा विनेगर और ऐड कर सकते हैं। चीज़ अच्छे से सेपरेट हो गई है। अब हम इसको स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेन कर लेंगे और जो वे है उसको वेस्ट नहीं करेंगे। इसको हम क्वार्टर चीज़ बनाने के लिए यूज़ करेंगे। क्वार्टर चीज़ बनाने की रेसिपी भी मैं आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करूँगी। अब ये जो सी चीज़ है इसको हम लोग हाथ की मदद से या स्पैचुला की मदद से प्रेस करके अच्छी तरह इसमें से पानी निकाल लेंगे। इसमें पानी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होगी, इसलिए इसे अच्छी तरह हम लोगों ने निचोड़ लेना है। इस प्रोसीजर में हम लोगों को 2 से 3 मिनट लग सकते हैं। चीज़ में से पानी बहुत अच्छी तरह सेपरेट हो गया। अब इसे एक साइड पर कर लेंगे। अब एक बाउल लूँगी, उसमें 1 टीस्पून टाटरी यानी सिट्रिक एसिड डाल दूँगी और 2 टेबलस्पून इसमें पानी डाल दूँगी। मैंने यहाँ पर साबुत टाटरी यूज़ किया है, आप लोग यहाँ पर पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह हम लोगों ने मिक्स कर लेना है। टाटरी अच्छी तरह मिक्स हो गई है। अब हम इसमें 1 टीस्पून बेकिंग सोडा डाल देंगे। बेकिंग सोडा डालते ही इसमें केमिकल रिएक्शन होकर कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होगी। थोड़ी देर इसमें बबल्स बनेंगे, इसे हम लोग अच्छी तरह मिक्स करते रहेंगे। जैसे ही इसमें बबल्स बनना बंद होंगे तो सोडियम सिट्रेट बन गया है जो कि मल्सीफायर है। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। उससे पहले हम लोग यहाँ पर ट्रे रेडी कर लेंगे जिसके अंदर हम लोगों ने चीज़ स्लाइस रेडी करने हैं। इसको ऑयल की मदद से अच्छी तरह ग्रीस कर लेंगे। ऊपर बटर पेपर लगा के इससे भी अच्छी तरह ऑयल की मदद से ग्रीस कर लेंगे और इसे एक साइड पर रख लेंगे। अब एक फूड प्रोसेसर ले लेंगे, इसमें जो चीज़ बनाई है वो डाल देंगे। उसके बाद साथ ही इसमें नीम गर्म दूध वो डाल देंगे। उसके बाद हम लोग इसमें टाटरी वाला सॉल्यूशन जो बनाया था वो इसमें डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 3 चम्मच देसी घी। आप यहाँ पर बटर का भी यूज़ कर सकते हैं, ऑयल का इसमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं हम करेंगे। बाज़ार जैसा इसमें कलर देने के लिए मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ ऑरेंज और येलो कलर मिक्स कर कर। टेस्ट के लिए इसमें मैं डालूँगी 1/4 टीस्पून नमक। अब इसको हम लोग ब्लेंड कर लेंगे अच्छी तरह। इसको मैंने 2 से 3 मिनट अच्छी तरह ब्लेंड किया है। ब्लेंड करने के बाद देखें जी कितने ज़बरदस्त से इसका टेक्सचर आया है। अब इस मिक्सचर को मैं हीट प्रूफ बाउल में निकाल दूँगी। मैं यहाँ पर प्लास्टिक का यूज़ कर रही हूँ, आप किसी शीशे या फिर स्टील के बाउल का भी यूज़ कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह हम लोग इसमें निकाल लेंगे। अब एक पैन लेंगे, उसमें हम लोग पानी को बॉईल कर लेंगे। जैसे ही पानी को बॉईल आना स्टार्ट होगा तो फ्लेम लो करके इसके ऊपर चीज़ वाला बाउल रख देंगे। पैन में हम लोग इतना पानी लेंगे कि ऊपर वाले बाउल को टच ना हो। यह हमारा डबल बॉयलर तैयार हो गया है। अब हम इसके ऊपर चीज़ को रेडी करेंगे। डबल बॉयलर पर हम लोग चीज़ को 5 से 6 मिनट के लिए पकाएंगे। चीज़ पहले थोड़ी सी थिक होगी, बाद में ये पकने के दौरान थोड़ी सी मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। मेल्ट होने के बाद ये थोड़ी सी हार्ड होने स्टार्ट होगी तो हम लोग इस बाउल को डबल बॉयलर से तार लेंगे। इस स्टेज पर चीज़ मेल्ट होना स्टार्ट हो रही है। हम लोगों ने इस स्टेज पे बिल्कुल भी चम्मच को नहीं रोकना, हम लोगों ने हल्के हाथ से इसे मिक्स करते जाना है। इस स्टेज पर आकर देखें जी चीज़ बिल्कुल अच्छी तरह मेल्ट हो गई है। अब ये थिक होने की तरफ चलेगी तो हम लोगों ने इस स्टेज पर बहुत ज़्यादा चीज़ को थिक नहीं करना।
लेकिन ये कितने ज़बरदस्त चीज़ हमारी थिक हो गई है। इसको हम लोगों ने इससे ज़्यादा थिक नहीं करना। अब इसको हम लोग ट्रे में निकाल लेंगे। इस प्रोसीजर में हम लोगों को 5 to 6 मिनट लगे हैं। अब जो हमने ट्रे रेडी किया है उसके ऊपर हम लोगों ने चीज़ को फैला के इसमें डाल देना है। मैं यहाँ पर चीज़ स्लाइस बना रही हूँ, इसलिए मैं ये प्रोसीजर कर रही हूँ। अगर आपने चीज़ क्यूब बनाना है तो आप लोग इसे एक बाउल में डाल सकते हैं। ये काम हम लोगों ने बहुत जल्दी करना है। जैसे जैसे चीज़ ठंडा होता जाएगा ये जमता जाएगा। ये देखें जी कितने ज़बरदस्त है हमारी चीज़ सेट हो गई। इसको एक बार हम लोग स्पैचुला की मदद से ऊपर से प्रेस कर लेंगे। अब इस चीज़ को हम लोग सेट होने के लिए 1 आवर फ्रीज़र में रख देंगे। यहाँ पर मैंने बेकिंग ट्रे यूज़ किया है, आप यहाँ पर चाहें तो प्लास्टिक ट्रे भी यूज़ कर सकते हैं। जो चीज़ स्पैचुला और बाउल में लगा रह जाएगा, जैसे ये ठंडा होगा तो आपने चम्मच की मदद से इसे सेपरेट कर लेना है और इसे किसी छोटे कंटेनर में डाल देना है। इस चीज़ को हम लोग किसी भी फिलिंग में यूज़ कर सकते हैं। इसको हम सैंडविच या फिर समोसों की फिलिंग में यूज़ कर लेंगे। अगर आपको मेरी अब तक की वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे ज़रूर शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। अब जो चीज़ का पानी है यानी कि वे, उसको हम लोग अच्छी तरह बॉईल कर लेंगे। जैसे ही बॉईल आएगा तो इसे ठंडा होने के लिए एक साइड पर रख देंगे। वे को ठंडा हुए 1 घंटा हो गया है। अब हम लोग एक बाउल लेंगे, उसके ऊपर हम लोग मलमल का कपड़ा है वो लगा लेंगे। उसके बाद जो वे हम लोग इसके ऊपर ड्रेन कर लेंगे। इसके ऊपर डालकर हम लोग 1 घंटा इसे एक साइड पर रख देंगे ताकि जो इसमें पानी है वो अच्छी तरह ड्रेन हो जाए। एक घंटा चीज़ को हो गया है। अब ये जो वे है ये ऊपर है और जो नीचे पानी है उसको हम लोग या ज़ाया कर देंगे या पौधों में डाल देंगे। ये जो सी चीज़ है इसको हम लोग क्वार्टर चीज़ कहते हैं। इसको हम लोग क्रीम चीज़ की जगह पर भी यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा डेलिकेट और सॉफ्ट होता है। अब हम लोग इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। इस चीज़ को हम लोग चीज़ केक में भी यूज़ कर सकते हैं या रेड वेलवेट केक में भी यूज़ कर सकते हैं या रेड वेलवेट केक की फ्रोस्टिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। और इस चीज़ को हम लोग फ्रीज़र में सेव भी कर सकते हैं, किसी कंटेनर में डालकर फ्रीज़र में रख दें। और जब हम इसे डीफ्रोस्ट करते हैं तो इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो बाहर आ जाता है। उसको हम लोग स्ट्रेन करके थिक सी क्रीम चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। और ये जो सी चीज़ है इसको हम लोग थोड़ा सा नमक डालकर ब्रेड स्प्रेड के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। चीज़ को मैंने 1 घंटे बाद फ्रीज़र से निकाल लिया है। अगर आप इसको 2 से 3 घंटे देंगे तो ज़्यादा अच्छे से सेट हो जाएगा। बटर पेपर को लूज़ कर लेंगे ताकि इसको दोबारा निकालना इजी हो। अब मैंने एक प्लास्टिक बैग लिया है, ये थिक वाला प्लास्टिक है। इसको मैंने ट्रे के नीचे वाले हिस्से पर अच्छे से बिछा लिया है और ट्रे को इसके ऊपर मैंने उल्टा कर रख दिया है। अब बटर पेपर को मैंने ज़रा सा लूज़ किया है और इसको पुल कर लिया है तो ये सारा चीज़ बाहर आ जाएगा। अब बटर पेपर को रिमूव करेंगे। रिमूव करने की टेक्निक ये है कि आपने इसे फाड़ कर रिमूव करना है। इसी तरह चीज़ के किनारे ख़राब नहीं होंगे और छोटे छोटे पोर्शन में बटर पेपर को फाड़ते जाएंगे और रिमूव करते जाएंगे और इसे सेंटर से बाहर की तरफ रिमूव करेंगे। बटर पेपर को रिमूव करने के बाद इसे हम नाइफ़ की मदद से कट करेंगे। आप पिज़्ज़ा कटर भी यूज़ कर सकते हैं। स्लाइस का साइज़ आप अपनी मदद से जितना रखना चाहें रख सकते हैं। मैंने इसे 6 स्लाइस में कट किया है और ये अच्छे खासे थिक स्लाइस बने हैं। मार्केट में जो स्लाइस चीज़ मिलता है वो इससे साइज़ में छोटा होता है और पतला भी होता है। ये तकरीबन साइज़ में डबल है। तो जी इसी तरह बहुत से ज़बरदस्त से चीज़ स्लाइस रेडी होंगे। अब आप इसकी शाइन चेक करें, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त से चीज़ स्लाइस रेडी हुए हैं। इनको आप उठाकर अलग अलग छोटे साइज़ की शीट में भी रख सकते हैं। लेकिन इससे भी आसान ये है कि आपने जिस शीट में ये चीज़ निकाला है उसी को इसी तरह सीज़र की मदद से कट कर लें। चीज़ स्लाइस को शीट की मदद से उठाकर एक दूसरे के ऊपर रख सकते हैं। शीट की मदद से उठाना और ट्रांसफ़र करना बहुत इजी है। स्टोर करना भी इजी है और ये आपस में चिपकते नहीं हैं। कुछ ही देर में मैं आपको इनका रिज़ल्ट भी चेक कराऊंगी। ये कितने ज़बरदस्त से चीज़ स्लाइस बनकर तैयार हुए हैं।
इनको हम जिप लॉक बैग में भी डाल सकते हैं या एयर टाइट कंटेनर में डालकर भी रख सकते हैं। देखें जी कितने ज़बरदस्त चीज़ स्लाइस बनकर तैयार हुए हैं। अब मैं आपका इनका वेट चेक कराती हूँ कि 2 लीटर में हमारे कितने चीज़ स्लाइस बनकर तैयार हुए हैं। यहाँ पर मैं वेट मशीन ले लूँगी और इसका वेट करेंगे। चीज़ स्लाइस के वेट 382 ग्राम है। चीज़ की क्वांटिटी आपके दूध पर डिपेंड करती है। जितना अच्छा दूध होगा उतनी अच्छी चीज़ की क्वांटिटी निकलेगी। चीज़ स्लाइस का अब हम फ्रीज़र में फ्रीज़ कर देंगे। जब हमें ज़रूरत होगी तो हम फ्रीज़र से निकाल के इसे यूज़ कर लेंगे। इनके दरमियान हम लोग बटर पेपर भी लगा सकते हैं, लेकिन हमने प्लास्टिक बैग यूज़ किए हैं। इनकी मदद से ये आपस में चिपकेंगे नहीं, बहुत अच्छे से आसानी से सेपरेट हो जाएंगे। अब मैं आपको चीज़ स्लाइस का रिज़ल्ट चेक करा लेती हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ पर ब्रेड स्लाइस यूज़ किए हैं। इसके अंदर मैंने चीज़ स्लाइस लगा लिया है और इसको टोस्ट कर लेंगे। टोस्ट करने के लिए यहाँ पर मैं इसके ऊपर थोड़ा सा देसी घी लगाऊंगी और इसे मीडियम फ्लेम पर मैं लाइट ब्राउन कर लूँगी। ये ऐसे ही बहुत मज़े का बना है, इसमें कोई भी सॉस वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें जी इसकी लेयर चेक करें कितनी ज़बरदस्त सी बनी है। इसमें मोज़रेला चीज़ जैसे स्ट्रिंग्स नहीं बनती, लेकिन ये बहुत ही टेस्टी बनता है। अब मैं आपको इसका कटिंग कर दिखाती हूँ। इसका टेस्ट और टेक्सचर बिल्कुल बाजार जैसे अमेरिकन चीज़ या प्रोसेस्ड चीज़ जैसा होता है। इसमें मोज़रेला चीज़ जैसे बहुत ज़्यादा स्ट्रिंग्स नहीं बनती, लेकिन ये बहुत ही मज़े की चीज़ होती है। बर्गर वगैरह में यही चीज़ यूज़ होती है। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मस्ट करिएगा और मुझे इसका फीडबैक लाजमी दीजिएगा। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और मुझे इसका फीडबैक कमेंट्स में लाजमी दीजिएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ लाजमी शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखान ऐसे ही सजाए रखे। जल्द ही मिलूँगी अपनी किसी नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।